इंडिया में हो रही है डॉलरों की बारिश। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस वक्त इंतहाई तेजी के ऊपर आ चुका है। इट मेड अ ऑल टाइम हाई। इंडिया में तरक्की के राज क्या हैं? इंडिया क्यों तरक्की के मदारिज तय करता हुआ जा रहा है? और मोदी साहब अमेरिका में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है? इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंडिया में बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। जी हां, 63,500 के ऊपर इस हफ्ते उसने ब्रेक किया है सारे बैरियर्स। 52 वीक्स का हाई है और पिछले साल इसी महीने 52 वीक्स का लो लगा था 51,300 एंड समथिंग के पास, और आज वो 63,500 के पास पहुंच गया और ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता मुमालिक के स्टॉक मार्केट के साथ इंडिया इस वक्त कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुलिश मार्केट नजर आ रही है। चाहे वो ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, अमेरिकन मार्केट हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड हो, इंडिया हर लेवल के ऊपर दुनिया के साथ शाना बशाना तरक्की के मदारिज तय करते हुए आगे चल रहा है। मैंने आपको बताया कि 23 जून 2022 को बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स 51,632 पर था, जो कि उसका 52 वीक्स का लो था, और day before yesterday it made a high of 63,500, which is almost 23% gain in a year. क्या है रीजंस इंडिया में तेजी की? आइए हम इसका जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहां पर है। इंडिया, आपको पता है कि इस वक्त 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी का एक ऐसा मुल्क है जहां पर भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं और मुख्तलिफ कास्ट, रिलीजन और रंग व नस्ल के लोग पाए जाते हैं। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है इंडिया को। इंडिया की एक्सपोर्ट्स, इंडिया की तिजारत बहुत तेजी हुई है। लास्ट 15-20 ईयर्स के अंदर इंडिया की एक्सपोर्ट्स $65 बिलियन पे खड़ी हैं। इंडिया की इंपोर्ट्स $66.5 बिलियन पे खड़ी हैं। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $595 बिलियन पर हैं। जी हां, ऑलमोस्ट $600 बिलियन। और इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 4.5% के अराउंड है, और इंटरेस्ट रेट इंडिया में 6.5% के ऊपर, और $1 82 इंडियन रूपी के बराबर है। जी हां, ये हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिया के, जो कि मैंने मोटे मोटे आपके सामने पेश किए। अब जायजा लेते हैं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में तेजी का कारण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त नहीं है दुनिया के अंदर, और ग्लोबल मार्केट्स लेकिन बुलिश हैं, और ग्लोबल मार्केट्स के बुलिश होने की एक वजह यूएस रिसेशन है। वहां से निकलने की बातें हो रही हैं, और यूएस रिसेशन की जो खबरें हैं उसको इंडियन मार्केट ने भी और इंटरनेशनल मार्केट ने भी डिस्काउंट कर दिया है। और आपको मैं एक बात जो बता दूं वो सबसे अहम है, वो ये है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट $9 बिलियन के एफडीआईज इंडिया की स्टॉक मार्केट में आए हैं। जी हां, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 738 अरब इंडियन रूपी के बराबर, जो कि तकरीबन $9 अरब के बराबर है। आप जानते ही हैं कि मोदी साहब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, और वहां पर उनके ज्वाइंट सेशन से अमेरिकन पार्लियामेंट की वो खिताब भी करेंगे। और वो जा करके वहां कर क्या रहे हैं? वो इलॉन मस्क से मिल रहे हैं और धंधे की बात कर रहे हैं। वो जिससे भी मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धंधे की बात कर रहे हैं। वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने की बातें कर रहे हैं। और इंडिया की जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर खपाने की बातें कर रहे हैं। जी, ये आज इंडिया की जो
तेजी की दास्तानें हम सुन रहे हैं, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डॉलरों की बारिश की जो बातें सुन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया ने ऐसे माइंडसेट क्रिएट कर लिया, तरक्की का ऐसा रास्ता तय कर लिया कि जिसमें ये तय हो चुका है गवर्नमेंट्स के दरमियान उनके कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, नजरियाती इख्तलाफात कुछ भी हो, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहे सियासी तौर पर, लेकिन इंडिया को तरक्की के रास्ते से हटने के मैनिफेस्टो से कोई नहीं हटेगा। और यही इंडिया की तरक्की का राज है। इंडिया के अंदर स्किल्ड लोगों को पैदा किया जा रहा है, उनकी आईआईटीज ऐसे ऐसे इंजीनियर्स पैदा कर रही है जो दुनिया में जाकर के अपना नाम कमा रहे हैं और इस वक्त बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ और जनरल मैनेजर्स बन के बैठे हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान इस वक्त गैर कानूनी एजेंटों को पर वो प्रमोट कर रहा है, जो कि हजारों की तादाद में लोगों को जाली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर भेजता है, लेकिन वो बहुत सारे उसमें से दुनिया से बाहर चले जाते हैं। और ये अलमिया पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सामने हैं और हमारी हुकूमतों के सरबराहान इस वक्त दुनिया से $1.2 बिलियन और IMF से भीख मांगने के लिए परेशान है, और इंडिया में सिर्फ एक साल के अंदर $9 अरब सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। ये सबक हम सब के लिए आपके सामने है, हमें बड़ों से सीखना चाहिए और उनसे रवाबित बेहतर भी करने चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए कि आप तरक्की कैसे कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।